आज हम जानेंगे महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना ये किन कंपनीज को कहा जाता है। वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो इन तीन वर्ड्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पीएसयू क्या होता है। पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ये वो कंपनीज होती है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, उनकी जो स्टेक होगी वो 51% से ऊपर होगी। 51% के ऊपर, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 60% भी हो सकता है। उसके बाद जितना भी परसेंटेज बाकी रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स के पास जाता है, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हो सकता है अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाता है। तो जो फर्दर परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके होता है। पीएसयूज के क्या होते हैं, फर्दर तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर डिपार्टमेंटल, देन इज योर नॉन डिपार्टमेंटल और तीसरा होता है फाइनेंशियल। सबको एक एग्जांपल से समझेंगे। पहला होता है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल जैसे कि आपने आईआरसीटीसी का नाम सुना होगा। आईआरसीटीसी जो है वो किसके अंडर आएगा, रेल के अंदर आएगा, तो ये रेल के डिपार्टमेंट के अंडर आया। सेकंड होता है आपका नॉन डिपार्टमेंटल। इसमें क्या होता है, एचपीसीएल, मतलब ये जो एचपीसीएल कंपनी है ये मैनेज किया जाता है बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो थर्ड आता है फाइनेंशियल, सबसे इजी क्या है, एलआईसी। एलआईसी क्या है, किसके अंडरटेकिंग आया, फिर ये फाइनेंशियल के अंडरटेकिंग में क्या हो गया, आ गया। तो ये होता है पीएसयूज के अलग अलग कैटेगरीज। अब ये जो महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्न है ना, ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं पड़ती पीएसयू की। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली स्टेटस होती है जो कि कंपनी को असाइन की जाती है जब वो एक पर्टिकुलर टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो जैसे जैसे वो टारगेट्स मीटअप होते रहेगा तो एक पर्टिकुलर कंपनी मिनी रत्न बनेगा, उसके ऊपर फिर नवरत्न बनेगा और उसके ऊपर जाने से महारत्न बनेगा। तो ये क्या होते हैं, स्टेटस होते हैं। तो महारत्न के बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, भेल। भेल क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये जो भेल है ना, इसको महारत्न का टैग मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, क्योंकि सबसे पहली बात ये क्या है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक, और इसके पास नवरत्न स्टेटस ऑलरेडी है। इस कंपनी का जो एवरेज टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ऊपर है लास्ट 3 साल में। जो एवरेज नेट वर्थ होगा वो 15,000 करोड़ के ऊपर होना पड़ेगा लास्ट 3 साल में। और उसके बाद जो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स वो 5,000 करोड़ के ऊपर होना पड़ेगा। और इन पर्टिकुलर कंपनीज की ना आज़ादी रहती है कि वो ग्लोबल एक्सपेंशन को कर पाए। तो एक पर्टिकुलर कंपनी को नवरत्न स्टेटस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। अगर वो 6 पैरामीटर को चेक कर लेता है तभी वो क्या हो जाएगा, उसको एक नवरत्न स्टेटस मिल जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ नाल्को का, दैट इज अ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो इसने क्या किया होगा, इन 6 पैरामीटर्स को पार किया होगा। उन 6 पैरामीटर्स को मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, मैं देख कर बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, ये एक रेशियो है जिसको आपको करना है, ये फर्स्ट वन। सेकंड है आपका मैन पावर कॉस्ट टू प्रोडक्शन। थर्ड आता है आपका पीबीडीआईटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड। पीबीडीआईटी क्या है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आता है पीबीआईटी टू टर्नओवर। पीबीआईटी यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका एक रेशियो ये हुआ। उसके बाद आपका अर्निंग पर शेयर और लास्ट होता है आपका इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। इन चीज़ों को, इन 6 पैरामीटर्स को जब वो पास कर लेगा वो बन जाएगा नवरत्न कंपनी। और ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स है ना, इनको 60 बेस पॉइंट्स इनको पार करना पड़ेगा तभी वो क्वालिफाई होंगे टू बिकम अ नवरत्न। मिनी रत्न के भी क्या होते हैं, 2 कैटेगरी होते हैं, 1 और 2। मैं से 1 के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं 1 का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा और प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ रखना पड़ेगा पर ईयर।